हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजा स्टडी में। आज हम लोग बायोलॉजी का सेकेंड टॉपिक शोषण का हम लोग ऑब्जेक्टिव देखेंगे, जिसमें हम लोग इससे रिलेटेड अभी तक जो भी पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में और एनसीईआरटी का जो भी क्वेश्चन है सारे हम इस टॉपिक का देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरा आज का क्वेश्चन क्या सब है। और साथ ही हम आज ही आपके लिए सोशल साइंस में जितना भी अभी के पूछने के ज़्यादा चांसेस या लॉन्ग क्वेश्चन वो हम भी आज देखेंगे कि कौन सा ज़्यादा आपके लिए मतलब वीविया है, उसी से क्वेश्चन आपको आने वाला है, तो उसको भी हम आज देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं मेरा वीडियो कि देखते हैं कि क्वेश्चन आज का आपके लिए क्या सब है। तो फर्स्ट चैप्टर का हमने क्लियर कर चुके थे, अब सेकेंड चैप्टर को देखते हैं। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या है कि श्वसन की क्रिया में खाद्य पदार्थ क्या होता है। संश्लेषण, दहन या विघटन या परिवहन। तो श्वसन की क्रिया में जो खाद्य पदार्थ का क्या होता है उसका विघटन होता है। श्वसन की क्रिया में क्या हो, विघटन मतलब विघटन का मतलब टूटना। बड़ा पदार्थ है तो छोटे छोटे, जैसे हम चावल खाते हैं तो बड़ा दाना है तो उसको टूटना स्टार्ट हो जाएगा। तो विघटन की क्रिया में क्या होते हैं कि श्वसन के विघटन की क्रिया में पदार्थ का क्या होता है, टूटना आरंभ होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं सेकेंड नंबर क्वेश्चन कि तंतुओं में कितने प्रकार की श्वसन होती है। तो तंतु में कितने प्रकार के श्वसन होते हैं, तो 3 प्रकार के श्वसन होते हैं। कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। नेक्स्ट देखते हैं श्वसन किस प्रकार की क्रिया है, ऑक्सीकरण, अपचयन, विघटन या इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने देखे थे। तो श्वसन किस प्रकार का प्रक्रिया हो, ये प्रक्रिया है किस प्रकार का, अपचयन प्रक्रिया होता है। कैसे, अपचयन प्रक्रिया होता है। नेक्स्ट देखते हैं जो कि 2019 में आपके लिए पूछा भी गया है। निम्न में से कौन सा अंग संवेदी ग्राही नहीं है। तो देखते हैं पहला ऑप्शन मेरा क्या है। पहला ऑप्शन कह रहा है कान, दूसरा है आँख, तीसरा है नाक, और डी ऑप्शन क्या है, दिमाग। तो क्या है, संवेदन ग्राही नहीं है। तो संवेदन ये हो सकता है, नाक हो सकती है, ये तो सूंघने का भी है, हमको सुनने में कोई चीज़ को संवेदन करने में तो ये भी काम आता है। आँख से भी तो हम यानी कि देख के किसी चीज़ के पता कर सकते हैं, मतलब उसके मतलब संवेदना के, उसकी संवेदना को हम लोग इसे परख सकते हैं। दिमाग तो है ही, दिमाग के बिना तो हो ही नहीं सकता है, लेकिन नाक नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मनुष्य में सांस लेना और छोड़ने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। श्वसन, श्वासोच्छ्वास या निश्वसन या निःश्वसन। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो कौन हो जाएगा, श्वासोच्छ्वास हो जाएंगे। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन किस क्रिया द्वारा होती है। तो जीवों के शरीर में ऊर्जा का उत्पादन कैसे होती है, तो शोषण के द्वारा। कैसे होते हैं, शोषण के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में शोषण किस भाग में होता है, जड़ में, तना में, पत्तियों में या प्रत्येक भाग में। तो पौधे में जो शोषण होता है वो किस भाग में होता है, प्रत्येक भाग में होता है। पौधे में जो शोषण की प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं हम लोग तो नाक के द्वारा शोषण करते हैं, लेकिन ये क्या है, इसके प्रत्येक भाग में क्या होता है, शोषण होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शोषण के अंतिम उत्पाद है। तो शोषण का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है, CO2 और H2O है। क्या है, CO2 और H2O है, जो कि आपके 2018 में पूछा भी गया है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा भी कहा जाता है। मतलब कोशिका का जो ऊर्जा मुद्रा है तो वो कौन है, ADP या ATP या DTP या PWP। तो शरीर में कोशिका में जो ऊर्जा का मुद्रा होता है वो कौन सा होता है, ATP होता है। क्या होते हैं, ATP होते हैं। अवयवी शोषण कोशिका के किस भाग में होता है, मतलब अवयवी शोषण को पूछ रहा है किस भाग में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, कोशिका द्रव में या हरित लवक या कोशिका झिल्ली में। तो यह जो होता है किस में होते हैं, कोशिका द्रव में होता है। किस में होते हैं, कोशिका द्रव में। यह प्रक्रिया अवयवी शोषण की प्रक्रिया कोशिका द्रव में होती है।
यह भी लिख दिया है कि अवयवी शोषण कोशिका के किस भाग में होता है, तो कोशिका दर में होगा, कोशिका झिल्ली तो बाहरी परत हो गया। उसके बाद है कि तंतुओं की अपेक्षा में पौधे में शोषण की गति होती है, कैसे? धीमी, तेज, या कभी धीमी कभी तेज, या इनमें से कोई नहीं। तो तंतुओं की अपेक्षा जो पौधे में शोषण होता है वह धीमी होती है, क्योंकि वह पौधे में हर एक भाग से शोषण क्रिया होती है, इसलिए उसमें क्या होते हैं, धीमी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से किस जंतु में शोषण फेफड़े के द्वारा होता है? झींगा में, सीप में, कछुआ में, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो किस में होता है? कछुआ में शोषण की क्रिया किस में होता है? फेफड़े के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन शोषण अंगक है? श्वास नली, गिल्स, या फेफड़ा, या उपयुक्त सभी? तो देखा जाए तो इसका उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि श्वास नली के द्वारा भी शोषण लिया जाता है, गिल्स के द्वारा भी लेते हैं, फेफड़े के गिल्स में मछली लेते हैं, फेफड़ा का भी नहीं देखे थे, कछुआ लेते थे, श्वास नली बहुत सारे जंतु श्वास नली के द्वारा लेते थे। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं, पौधे में गैस का विनिमय किसके द्वारा होते हैं? तो पौधे में जो गैस का विनिमय तो रंध्रों, शीरा, या जड़, या इनमें से कोई नहीं। तो पौधे में जो गैस का विनिमय होता है वो किसके द्वारा होता है? तो रंध्रों के द्वारा। किसके द्वारा? रंध्रों के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। इनमें सामान्यतः किसका उपयोग कोशिका द्वारा ऊर्जा उत्पादन के लिए होता है? तो ये देखा जाए तो किसके द्वारा होते हैं? ये ग्लूकोज के द्वारा होते हैं। किसके द्वारा? ग्लूकोज के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन, जो कि 2016 में ही पूछा गया है कि कोशिका में पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? कोशिका द्रव को, या माइटोकॉन्ड्रिया को, या यीस्ट को, या इनमें से कोई नहीं। था कोशिका में कोशिका का पावर हाउस किसको कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया। किसको? माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट देखते हैं, निश्वासन द्वारा निकली वायु में रहता है, निश्वासन द्वारा जो निकलता है वह क्या निकलता है? तो वह क्या निकलता है? CO2 निकलता है। ऑक्सीजन तो ग्रहण करते, CO2 निकलता है। नेक्स्ट देखते हैं, मछलियों में उत्सर्जित पदार्थ क्या है? अमोनिया, मतलब निकलता है वह क्या है? अमोनिया, यूरिया, या यूरिक अम्ल, या अमीनो अम्ल। तो मछली के द्वारा जो उत्सर्जित पदार्थ होता है वह क्या होता है? अमोनिया होता है। क्या होता है? अमोनिया होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कि एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? मतलब एक कोशिकीय जो होता है उस शैवाल, उसमें जल का परिवहन किसके द्वारा होता है? परासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, या अवशोषण के द्वारा, या रसारोहण के द्वारा। तो यह किसके द्वारा प्रक्रिया होती है? तो यह होता है विसरण के द्वारा। किसके द्वारा? विसरण के द्वारा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है क्या? CO2, क्लोरोफिल, सौर ऊर्जा, या उपयुक्त सभी? तो इसमें देखा जाए तो उपयुक्त सभी है। स्वपोषी भोजन, पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं उसके लिए CO2 का भी जरूरत पड़ता है, क्लोरोफिल का भी, सूरज के प्रकाश का भी। तो उपयुक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सा जलीय शोषण गिल्स के द्वारा होते हैं? शायद ये क्वेश्चन देख चुके थे, नहीं देखे थे। गिल्स के द्वारा पूछ रहे थे। मछली भी गिल्स के द्वारा करता है, झींगा में भी गिल्स के द्वारा होता है, सीप में भी किसके द्वारा होता है? गिल्स के ही द्वारा होता है, और कछुआ में किस में होता था? फेफड़ा में होता था। तो ये सब में किसे? गिल्स के द्वारा होता है। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएंगे। तो हमने इस टॉपिक का देख लिया। अब नेक्स्ट में हम लोग तीसरा परिवहन का देखेंगे, जो कि इसमें इससे रिलेटेड होंगे कि भोजन किसके माध्यम से, मतलब कहाँ कहाँ कैसे पहुंचता है। परिवहन का इसमें मतलब ये नहीं कि यातायात में जो हम परिवहन करते हैं वो भी परिवहन होता है। इसमें ये होता है कि रक्त का, भोजन का परिवहन कैसे होता है, किसके द्वारा होता है, कहाँ जाता है, किसकी सहायता से जाता है। ये सारी चीज़ हम इस टॉपिक में पढ़ने वाले हैं। तो रहने देते आज के लिए इतना ही, क्योंकि वो उस टॉपिक से सेकेंड शोषण से रिलेटेड जितना भी ऑब्जेक्टिव थे सारे हमने कवर कर चुके थे। उससे बाहर अब आपको ऑब्जेक्टिव देखने को नहीं मिलेंगे, उतना ही ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। तो
चलिए इतना पे एंड करते हैं सेशन को। यदि आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी अच्छे से गाइड मिले। अब एग्ज़ाम तो बहुत नज़दीक है तो हड़बड़ाने की ज़रूरत नहीं है, जो है उसको रिवाइज करिए और ऑब्जेक्टिव पे थोड़ा ध्यान दीजिए क्योंकि ऑब्जेक्टिव आपको ज़्यादा मार्किंग कर सकता है। जैसे जितना सही बनाइएगा आपको उतना आप 50 में 50 भी ला सकते हो, उस ढंग से हमने आपको बताया भी है। तो चलिए